Welcome everyone, this is Anire from Muscle Clinic. In this episode we'll do Hizama therapy for anti-aging and better skin. Stay tuned with us. I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply left behind. तो अगेन हम लोग पहुंच गए मुश्ताक शरीफ सर के पास फिर से जोगेश्वरी वाली ब्रांच में, बिकॉज ये मेरे होटल के काफ़ी करीब है। जी। तो इस बार मैं सर के पास, मेरा क्वेरी है कि मुझे ना मेरे अभी मैं 34 एज का हो गया हूँ, तो मुझे इन फ्यूचर मुझे रिंकल्स या फिर जो डार्क सर्कल आते हैं, बिकॉज आजकल स्लीप थोड़ी सी डिस्टर्ब है। जो पहले टाइप का मेरा काम बढ़ गया ना, लाइक यूट्यूब का एडिटिंग एंड ऑल करने से मेरी स्किन क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप फेस पे कपिंग कराइए, लेकिन मुझे डर इस बात का कि जैसे मार्क्स आते हैं मेरे बॉडी पे, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए फेस पे, क्योंकि मुझे हर रोज़ फोटोज़ अपलोड करने पड़ते हैं। तो फेस के लिए कपिंग, ताकि मेरी फेस में लाइक एंटी एजिंग कुछ हम लोग कर पाए, जिससे एजिंग ना आए जल्दी, और डार्क सर्कल अभी तो फिलहाल है नहीं, इन फ्यूचर और ना आए। हमारा ये लेडीज सेक्शन है जोगेश्वरी में, और हमारे पास लेडीज़ नॉर्मली हेयर लॉस या हेयर गेन के लिए और एंटी एजिंग के लिए, गायनोकोलॉजिकल इशू के लिए, ख़ास करके पीसीओडी, बॉडी पेन, और लेडीज़ के अंदर जो एक्ने का जो इशू है, ये सारे इश्यूज़ के लिए रेगुलर हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो इसमें जो मेन रोल जो अदा करेंगे, इनकी जो मेन ट्रीटमेंट जो करेंगे, वो हम इनके बैक से करेंगे, और फेस पर जो करेंगे वो ग्लो लाने के लिए करेंगे। अच्छा। ताकि डेड सेल्स निकल जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए। उसके अंदर हम जो है ऑयल कपिंग करेंगे इनकी। अच्छा। वो हम करेंगे ऑलिव ऑयल से करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो हम मेन जो ट्रीटमेंट करेंगे वो आपका बैक से करेंगे। अच्छा। और सपोर्ट के लिए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए और डायरेक्ट रिजल्ट के लिए हम फेस पे करेंगे। तो फेस पर वो हमारा अप्रोच नहीं होता है जो नॉर्मली हमारा बैक पर होता है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो है वर्किंग पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे जॉब पे जाना है या सास को नहीं बताना है। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। तो इसमें हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा जो है निशान चेहरे पे न छोड़े। अच्छा। तो सर कुछ भी निशान नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें इस वक्त कॉमन इशू ये है कि पेशेंट आते हैं हमारे पास, हार्डली शी इज़ लाइक अबाउट, वो 25 साल की है, 23 साल की है, लेकिन चेहरे का उसका ये हाल है कि ऐसा लगता है कि 35-40 साल की हो गई है। तो इसकी जो वजह है वो उसकी डाइट की वजह से, उसके पीरियड सही नहीं है या उनका डाइजेशन सही नहीं है, और लॉन्ग आवर्स ऑफिस में बैठना, और बॉम्बे की और शहरों के अंदर जो है लॉन्ग ड्यूटी आवर्स है, लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग है, इन सारी वजहों का जो नतीजा है उनके चेहरे पे नज़र आता है। अच्छा। तो यंग होने के बावजूद भी चेहरे पे वो ग्लो नहीं होता है। अच्छा। हमारे पास एक पेशेंट आई थी शुरू में, वो बड़ा अपने आप को ढाक करके कवर करके आई थी। जब हमारे पास 2-3 सेशन हो गए, ट्रीटमेंट हुई, उसके बाद जब आई तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बंदी को क्या हो, मतलब वैसे बम्बई की ज़बान में कि एकदम आइटम बन करके आ गई। तो पूछा तो पता चला कि पहले जो उनका हाल ये था कि बीमारियों से वो वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब हमने उसको सही डाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट करवाया, और हमने उनको जब थेरेपी हुई, वाइफ ने जब 2-3 सेशन की, शबाना मैडम ने सेशन किया उनके, तो उसके बाद में उनके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आया, कहा कि मुझे अपने आप को छुपाना पड़ता था, कि जाती थी अपने आप को कवर करके जाती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है वो प्रेजेंटेबल हो गई हूँ। Exactly. अब मैं किसी के सामने जाने में मुझे वो झिझक नहीं होती, और वो वापस से अपनी जो है जिंदगी जो है सोशल लाइफ एंजॉय करने लायक। अच्छा सर, और एक चीज़ आपने, मैं जब आपके पास आया था कराने के लिए, आपने मुझे बताया था कि आपको इंस्टेंटली डिफरेंस दिखेगा। हाँ जी। तो जैसे आप फेस पे कपिंग कराने के बाद आपने बोला था कि आधे घंटे के अंदर आपको फर्क दिखेगा, तो ये कैमरे पे भी दिखेगा कि मुझे ही फील होगा बस? नहीं, मुझे इसमें एक बात और है, एनीरे के केस में वो फर्क नहीं दिखाई देगा। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी इनके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो है, इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर जैसे उनको फौरन रिजल्ट मिलता है, जो है रोजेशिया के अंदर, एक्ने के, अपना सोरियासिस के अंदर, फंगल इन्फेक्शन के अंदर, ऐसे लोग जो रूम में बैठ करके भी बॉडी इचिंग होते रहती है, लेकिन हिजामा के बाद में हमने उनको बाहर से वॉक करके आने के लिए कहा और धूप में जाकर के आए, कहा कि मुझे कोई इचिंग नहीं हुई। अच्छा। ऐसे ऐसे केसेस आए कि 22-24 साल के लड़के हैं, लेकिन गलत डाइट, गलत प्रोटीन या गलत चीज़ों के अप्लाई करने की वजह से उनका ये हाल हो गया कि उनके चेहरे हॉरिबल हो गए थे। अच्छा। हमारे पास 2-3 केस अभी गुजरात से आए थे, सूरत से आए थे। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, यादव जी आए थे, जिनका बड़ा बुरा हाल था, गलत दवाई लेने की वजह से उन्हें बहुत सारा
मतलब वो मतलब ये कि अपनी शादी के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब उनका हमारे पास ट्रीटमेंट हुआ और 3-4 महीने का हमने उनसे मौका लिया और बिफोर दैट ही वाज रेडी टू गेट मैरिड। तो ये मालिक का शुक्र है कि हमारे पास बड़े कॉम्प्लिकेशन केसेस भी आते हैं, हम ट्रीटमेंट बेसिक से करते हैं। जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डायरेक्ट उनके लीवर, किडनी और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और उसको हम बहुत क्विक रिजल्ट लेते हैं। उसकी वजह से जो ये चीज़ें सही नहीं होने की वजह से जो फॉलोअर्ड से वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। अच्छा सर, आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो रही है, एक तो डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है और दूसरा पिंपल्स का। मैं लकी हूँ कि मेरे चेहरे पे नहीं आते पिंपल्स, बट बहुत सारे आजकल मैं देखता हूँ लोगों को। बहुत कॉमन। तो कितने टाइम के अंदर रिजल्ट मिलता है पिंपल्स का? सर पिंपल्स का रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम 3 सेशंस में। अच्छा। इफ यू गो फॉर दैट 3 सेशन विद इन अ वीक और यू टेक अ मंथ, वो आपके ऊपर है। पेशेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन पेशेंट्स के पास टाइम नहीं है या वक्त पर नहीं आते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात जो डार्क सर्कल के लिए आज जो नाइट शिफ्ट में जो जॉब कर रहा है बंदा, मजबूरी है करना पड़ता है, लेकिन उससे जो नुकसान होते हैं ना, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल भी है, एसिडिटी भी बढ़ जाती है, डाइजेशन भी खराब होता है। तो ये जो रूटीन लाइफ है हमारी, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम जॉब छोड़ नहीं सकते, लेकिन हिजामा वेट कपिंग थेरेपी एक इतना आसान सॉल्यूशन है कि आप जॉब करते रहिए लेकिन साथ में अपना फॉर्मेट भी करते रहिए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कोई बाहर के पेशेंट आपके पास आएंगे फेस के लिए जी, तो 1 हफ्ते के अंदर अगर रुकेंगे 1 हफ्ते तो हम सिर्फ 3 दिन मांगते हो। मतलब 3 दिन में पिंपल का इलाज हो सकता है? 3 दिन में पिंपल का इलाज हो जाएगा, पिंपल का पस खत्म हो जाएगा। पिंपल में जो उसमें जो पस वगैरह है, पीछे बैक में सेशन होता है। हिजामा थेरेपी के अंदर मेनली भी हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बैक के थ्रू करते हैं। जब स्पाइन पे थेरेपी होती है, बल्कि मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताऊं कि जब भी बैक पे ट्रीटमेंट होती है स्पाइन और रीढ़ के इतराफ में, और उसका नतीजा ये होता है कि आई साइड में भी ग्लो आ जाता है, आई साइड भी, विजन भी अच्छा होता है, चेहरे पे ग्लो आता है, टू द एक्सटेंट के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो थ्रू बैक हम टोटल ओवरऑल में फर्क करते हैं। यहाँ तक कि बैक में ट्रीटमेंट की और हेडेक चला गया, बैक में ट्रीटमेंट की और बाल गिरना बंद हो गए। अच्छा। तो मेनली जो मेन ट्रीटमेंट जो होती है वो स्पाइन के तरफ में होती है, और थ्रू स्पाइन वी कैन गेट, एज आई सेड अर्लियर, कि वी कैन गेट वेरी क्लोज टू आवर रिच ऑर्गन्स। हम ऐसा भी हुआ कि एक सेशन किया, हम डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट के दौरान वो कह रहे हैं कि मेरे पैरों में सेंसेशन वापस आ गया। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जो ट्रीटमेंट से पहले जो भूख लग रही थी, मैं बेचैन हो रहा था, आपने ट्रीटमेंट शुरू हो गई, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर की तकलीफें दूर हो गई, आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी रिलीज्ड, और मुझे बहुत अच्छा। मैंने कहा सर आपका तो मैं अंदर से जो निकाल रहा हूँ, तो आपको बोले मुझे और अच्छा लग रहा है, मेरा जी चाह रहा है कि आप और करते चले जाए। मतलब एकदम कम्प्लीटली एकदम बहुत ठीक अच्छा हो जाएगा, ब्रीथिंग बहुत इजी हो जाती है, लंग्स के फंक्शन इंप्रूव होते हैं, हार्ट को काम आसान होता है, पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करना, सप्लाई करने के लिए। तो चलिए सर फिर स्टार्ट करते हैं फेस का, लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ हूँ और हिजामा के बाद मैं बताऊंगा कि मुझे डर लग रहा है कि मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं। कपिंग के बाद में भी इनका इमेज लेंगे, कपिंग के पहले भी। यस, क्योंकि सर फेस का मामला है तो आप समझ सकते हैं, आपके हाथ के ऊपर है सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन हम ये बेटाडाइन से थोड़ा सा एरिया को क्लीन करते हैं ताकि हमें इसका रिजल्ट अच्छा है। वैसे तो आप देख रहे हो एनीरे, बिकॉज ही इज़ अ मसल क्लिनिक से है, तो ये इतना बहुत ही खूबसूरत इनकी बैक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनके बैक की ट्रीटमेंट करेंगे। सर बैक से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए रहता है क्या? सर इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये जो आपके लंग्स के लिए। अच्छा, ये होगा आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपके हार्ट के लिए। अच्छा। ये इम्प्रूव करेगा आपकी ब्रीथिंग को, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जिन लोगों को दवाइयाँ ज़्यादा खाने के बाद या एज के बाद में जिनको धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अच्छा, उनको धूप में छींकें आती है, तो ये कई सारी चीज़ों को ये इम्प्रूव करेगा। एंड आई एम रियली लाइक, बड़े खूबसूरत पीठ हैं वो ना, ऐसे हॉरिबल केसेस है, यंग लड़कों के केसेस इतने ख़राब है क्योंकि ये जो चिकन खा रहे हैं सब, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, मतलब जो मुर्गी 90 दिन में दुकान में आना चाहिए वो 20 दिन में दुकान पर आ रही है। सर आजकल स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं ना, बड़ा स्टेरॉइड्स है। यहाँ तक एक अफसोस की बात है कि जो लेडीज चिकन ज़्यादा खाती है, जो गर्ल्स चिकन ज़्यादा खाती, उनका जो है पीरियड साइकिल जल्दी शुरू हो रहा है। अच्छा। तो यहाँ तक के प्रॉब्लम आ रहा है, लड़कों को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा कॉमन है इस वक्त, ये सब हमारा नमक का ज़्यादा खाने की वजह से, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से
और जो भी जितनी भी चीज़ें मैदे से बनी है, ये मैदे की चीज़ों से हमें बचना है और हमको फाइबर वाली चीज़ें खाना है। अगर हम रियली हेल्थ कॉन्शियस, इफ़ वी रियली वांट टू लुक गुड, फील गुड, हमको बार्ली पे प्रीफर करना चाहिए, इसलिए कि बार्ली खाना लीवर, किडनी, हार्ट और यहाँ तक के दिमाग को भी शांत रखता है। मतलब ये 4 मेन ऑर्गन्स पे बार्ली काम करता है। अच्छा, है ना, बार्ली तो के मैं हमेशा ही बोलता हूँ सर कि जैसा जो वाइट फ्लावर रहता है आपका, रिफाइंड फ्लावर, वो बंद कर दीजिए खाना, मतलब वो अवॉइड करना चाहिए हमेशा, मैं बोलता हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के तौर पे। तो ये जो सिंपल कार्ब्स है इसको अवॉइड करेंगे, बिकॉज ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ये बहुत हाई रहते हैं। तो हमको ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो वाली चीज़ें चाहिए जिससे हमारी बॉडी अच्छी रहे और स्किन भी अच्छी रहेगी उससे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपका जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसमें इंसुलिन स्पाइक होने को टाइम लगता है, तो बॉडी के लिए सारी चीज़ें अच्छी है, जैसा आप बाली बोल रहे हैं। What I have around me means nothing to me. तो सर फेस में भी वो बड़े वाले कप्स लगाते हैं या छोटे कप्स लगते नहीं, हैं? फेस पे जो कप लगेगा ना, उस पर आपके जो है वो ऑलिव ऑयल अप्लाई होगा आपके कप पर। अच्छा अच्छा और अच्छा मशीन से सक्शन होगा, थोड़ा अच्छा, सा अच्छा। हल्का सा मूविंग रहेगा। Oh, इसमें हमारे पूरे बॉडी के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है। हाँ, लास्ट वाले वीडियो में आपने बताया जो मिडिल पॉइंट है ये वो जो पॉइंट है ये 72 बीमारियों का इलाज है, ये आसानी से, जैसे पूरे मेन जंक्शन है ये पूरी बॉडी का। और इसमें एक और कप जब हम यहाँ लगाएंगे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। यहाँ वाला कप ये फ़ायदा करेगा हमारे हार्ट। बहुत सारे लोगों की गलतफहमियाँ दूर हो गई और ये एजुकेशनल वीडियो जो बन रहा है इससे काफ़ी सारे लोगों की गलतफहमियाँ दूर हो गई। जो कहीं पे हिजामा कराने जा रहे हैं तो वहाँ जा कर के हमारे वीडियोस दिखा रहे कि सर हमारा हिजामा भी ऐसे करो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो लेकिन ऐसे सर आपके जो आपने 20 ईयर्स अपने दिए हुए हैं वो मैटर करता ना, आपका एक्सपीरियंस। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे जो हिजामा सेंटर खुल गए हैं लेकिन वो प्रॉपर बिना नॉलेज के हिजामा कर रहे हैं। तो सर मैं अपने लाइक जो व्यूअर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सर के पास ही आइए, बिकॉज मैं 1 साल के ऊपर हो गया मैं करा रहा हूँ और मुझे बहुत अमेजिंग लाइक फीलिंग आई है, हर चीज़ में ठीक हो गया मेरा। स्पेशली जब मैं पहली बार आया था तो मेरे शोल्डर में बहुत पेन था। जो मेरा पहला एपिसोड था हिजामा के ऊपर, उसको आप ज़रूर देखिएगा एक बार। तो उसमें मेरे को शोल्डर में बहुत पेन था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। उसी वजह से लाइक प्रॉपर तरीके से मैं लिफ्टिंग कर पाता हूँ। तो एक स्किल्ड हिजामिस्ट और नॉलेजेबल हिजामिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अमेचर वाले जो नए आए हुए हैं प्लीज़ उनको देख के आप करिए। और मैं तो हमेशा बोलूँगा कि सर के पास ही आइए, बिकॉज वही बेस्ट है। नहीं, या तो फिर ये भी करें कि आपके हिजामा वालों को यहाँ भेजें हमारे पास सीखने के लिए। वी लव टू शेयर आवर एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में इस वक्त बीमारी का घर है और हम चाहते हैं कि ये थेरेपी जिससे रिजल्ट आ रहा है लोग फ़ायदा उठा रहे। वैसे भी ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट कंटिन्यूस आते रहते हैं, इसीलिए हमने ऐसी लोकेशन रखी जोगेश्वरी और कुर्ला, ताकि एयरपोर्ट और स्टेशन से नज़दीक हो जाए और लोग सहूलत से हमारे पास पहुँच सके। अभी टोटल हमारे 3 ब्रांचेज है। जैसा सर एक बार बता दीजिए आपके जो ब्रांचेज मेन है। सेंटर जहाँ से हमने शुरू किया था वो मुमरा का है। उसके बाद में हम जो है सेकंड ब्रांच हमारा कुर्ला, और अब ये 3rd जो ब्रांच है ये जोगेश्वरी में है। और ये देखिए इनका हिजामा हुआ लास्ट टाइम और ये डाइट पर बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोल है, उसकी वजह से इनके टॉक्सिन नहीं निकल रहे। मतलब नॉर्मली आप देखोगे तो हिजामा में इतना ज़्यादा टॉक्सिन निकलता है कि कब भर के टॉक्सिन निकलता है। यानी यू आर रियली, you're not just promoting your health, you are actually healthy. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ That's really लॉट। good. ऐसे पेशेंट्स का हिजामा करने मज़ा आता है और हम लोगों को जो रियल थंब रूल है हेल्थ के वो बताते हैं, शेयर करते हैं कि खास करके कभी भी पेट भर के ना खाना। एग्जैक्टली सर, अपनी कैलोरीज प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके खाना चाहिए सर। और एक चीज़ आप अच्छे से थोड़ा कैमरा को दिखाइए कि जैसे मैंने पिछले बार जो हिजामा कराया था उसका बिल्कुल निशान है नहीं। ये थोड़ा सा देखिए। हाँ, पूरे बॉडी में। क्योंकि हर लोग, ज़्यादातर लोग डरते हैं उस चीज़ से कि जैसे आपके निशान कितने दिन में जाएंगे और निशान कैसे आए हुए हैं, तो ये जाएंगे कि नहीं। तो मैंने पिछले बार, जैसे मेरे पिछले एपिसोड्स में आपने देखा, मैंने काफ़ी बार करा चुका है अभी, लेकिन अभी मेरे को एक भी मार्क्स नहीं है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पूरे पीठ पर कोई भी निशानी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपका इससे पहले कभी हिजामा हुआ है ना। हालांकि आपके शोल्डर पे 9 कप्स किया था वो भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये शोल्डर लाइन पर किया था, यहाँ पर आपकी किडनी लीवर के लिए किया था, वो कुछ भी, कोई भी निशान नहीं है। तो जो लोग भी डरते हैं कि हिजामा से मार्क्स आते हैं, अगर आप सही डॉक्टर के पास आएंगे तो कभी मार्क्स नहीं आएंगे। देखिए इसमें एक और बात खास थेरेपिस्ट के लिए मैं बता दूं कि इनका अभी यहाँ से जो टॉक्सिक ब्लड था वो निकल गया और यहाँ हल्का सा प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा इनके लिए ज़रूरी है, तो हमको ये निकल रहा है तो इसको हमने रोक दिया और ये बस ख़त्म कर दिया यहीं पर।
क्योंकि अगर हम इसके बावजूद भी यहाँ लगाते रहेंगे तो प्लाज्मा की शक्ल में निकलेगा क्लियर लिक्विड और बाद में वही छाला बन जाएगा, ब्लिस्टर की तरह आ जाएगा। तो हमें सक्शन भी बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है और कट भी बहुत लाइट करने हैं और कप को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। टेक्निकल जो बातें मैं बता रहा हूँ इस बात को ध्यान रखें। सर हमारे पास पूरी फैमिली के 25-25 लोग हैं, 30-30 लोग हैं। अभी मुस्तकिल एवरी वीक 7 to 8 स्टेट्स के पेशेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, क्या बात है, क्या अभी अवेयरनेस शायद सर बढ़ गई है लोगों में, फायदा दिख रहा होगा। निकला है थोड़ा सा क्लॉट, बाकी हर कप जो है आपका क्लियर है। मैंने बताया कि इनका चेहरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम ये लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि स्किन के इश्यूज़ जो है आप कितना भी मेकअप करें और कितना भी उसको कवर करें, वो आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा। वो समझ में आता है कि मेकअप से कवरिंग हुई है, लेकिन जब हिजामा होगा और सही डाइट पे आएगी तो आपका एक्चुअल फेस ग्लो करेगा। ठीक है, इसमें शोल्डर के खास लास्ट 2 पॉइंट्स कर रहा हूँ मैं, ताकि जिससे आपके चेहरे को हमको कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। Walking through all the dust and reason. कल एक इंसोमेनिया का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया, तो जैसे लोगों को रात को नींद नहीं आती। सर हम 3 दिन में रिजल्ट देंगे आप। अच्छा, मतलब सर हम पाइल्स का 3 दिन में रिजल्ट देते हैं। अच्छा, पाइल्स का भी इलाज है मतलब सर हमारे पास एक लेडीज़ का एक इशू है जिसको कहते हैं लिकोरिया, जिसमें लड़कियां 22-25 साल के अंदर की है, लेकिन ऐसे लगता है कि ज़िंदगी पूरी जी चुकी है, निढाल हो चुकी है। हम उसका वो इशू 2 से 3 दिन में शबाना मैडम के पास पूरा अच्छी तरह से ख़त्म हो जाता है। अच्छा। तो वी हैव द सॉल्यूशन। बस ये कि हम सर पाइल्स के भी मतलब उसमें आ रखे हैं कमेंट्स पे। सर तो बहुत कॉमन है सर, अजीब लोग का हाल है, पता नहीं क्या ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं लुब्रिकेंट के लिए और क्या कर, लेकिन जब अंदर ही सिस्टम खराब है। सर और एक मुझे वर्टिगो का भी आया हुआ था काफ़ी लोगों का मैसेज। हाँ जी। और स्लिप डिस्क का भी होता है। तो स्लिप डिस्क हो, स्पाइन का जो भी हो, बल्ज हो, नस दबी हो, और जितने भी सर इशू नसों के हैं और ब्रेन के हैं, सर इससे अच्छा, इससे आसान और इससे सेफ इलाज नहीं। सर मैंने जैसे मामा जी को भेजा था अपने, उनको शुगर का प्रॉब्लम था, उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ। तो शुगर के पेशेंट लाइक कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं क्या सर? उनका इतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है शुगर के पेशेंट को कि जैसे वो भूल जाते हैं कि उनको शुगर है। जहाँ वो हर कदम पे बार हर जगह पे कहते हैं कि मुझे शुगर है, लेकिन जब हिजामा होने के बाद में जो सर उनको रात को पेशाब के लिए उठना बंद, उनको भूख लगना चालू, चिड़चिड़ापन ख़त्म और लाइफ वापस से जीना लगता। तो सर और जो आपको जैसे लोग डरते होंगे जो शुगर पेशेंट होते होंगे कि उनके जैसे जो भी कट आप करेंगे उससे वो ठीक नहीं होता, मतलब बहुत लोग डरते होंगे ना, तो जैसे घाव ना हो जाए। सर घाव करेंगे तो घाव नहीं भरेंगे ना सर। अच्छा। ये देखिए थोड़ा सा क्लोजअप में एक बार और देखिए, यहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट हो चुकी, टॉक्सिन निकल चुका। ये आफ्टर ट्रीटमेंट देखिए ये कितना नीट और क्लीन है, ये कोई कट नहीं नज़र आ रहा है। मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो भी कट नज़र नहीं आ रहा है, और इससे ज़्यादा क्लोजअप हम कैमरे को नहीं कर सकते। जब इतनी सफाई से जब काम होगा तो पेशेंट को सिर्फ फ़ायदा होगा, चाहे वो 80 साल का हो या पैदा होने के 1 हफ्ते के बाद। देखिए इनका यहाँ पर भी काफ़ी ये कर चुका मैं कपिंग, लेकिन कुछ नहीं है। तो इसमें एक बात थोड़ा सा क्लियर हो जाती है लोगों को कि जो भी हेल्थ कॉन्शियस है, जिनकी डाइट कार्बोहाइड्रेट्स बराबर ले रहे, ठीक है ना, कार्ब्स जो बराबर लेते हैं उनके टॉक्सिन नहीं हो गए तो नहीं निकलेंगे, और हो गए तो इससे आसान रास्ता निकालने का नहीं है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है कड़वी दवाई ना खाना पड़े, और आपकी बॉडी की क्लिनसिंग का एक बहुत अच्छा और इजी ऑप्शन है। तो ये देखिए इनकी स्पाइन के भी चारों पॉइंट्स कवर हो गए, इससे इनके लंग्स का भी इम्प्रूवमेंट होगा, हार्ट का भी इम्प्रूवमेंट होगा। सर आप औंधा लेटे हुए ब्रीथिंग में देखिए कितना अच्छा लग रहा है सर। जी ठीक है, इनका सिर्फ इतना ही निकला, वरना आमतौर पर जो लोग होते हैं जो घर से खाना खा के नीचे शावरमा खा लेते या समोसे और बड़े पाव चलते रहते हैं, और कोल्ड ड्रिंक पीने वाले जो खासकर होते हैं, तो उनके बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि किडनी सही फंक्शन नहीं कर पाती है। और सही टाइम पे खाना चाहिए लोगों, क्योंकि क्या होता है आजकल बिजी लाइफ हो गई है, तो सही टाइम पे कोई खाना ही नहीं खाता। सर कमाने के चक्कर में हेल्थ को गंवा देते हैं। और सर ये क्या अप्लाई कर रहे हैं सर आप? सर मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये सत अजवाइन, सत काफूर, सत पुदीना है। अच्छा। और जो उसकी वजह से ठंडक भी लग रही है आपको, और ये पोर्स पूरे क्लोज भी हो जाएंगे और कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा। और ये जो मार्क्स आपको अगर थोड़े बहुत दिख भी रहे होंगे, ये आपका 4-5 दिन में गायब हो जाता है, बिकॉज मैं इतने बार करा चुका हिजामा, एक भी मार्क्स नहीं है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 दिन में आपके मार्क्स पूरे प्रॉपर तरीके से चले जाते हैं। आई विश मेरी भी बॉडी ऐसी हो जाए। बिल्कुल सर, आप डाइट करिए और प्रॉपर वर्कआउट करिए, बिल्कुल हो जाएगी।
अब जो है हम इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल अप्लाई कर रहे हैं इनके स्किन पर, ताकि कप का जो सक्शन भी हो और का मूवमेंट भी हो जाए अच्छी तरह से। सर मार्क्स तो नहीं आएंगे, मैं अभी भी वरी सर आपके मार्क्स ना आए इसकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, ठीक है। आपके मार्क्स नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और इसको हमको कप आपके बॉडी पे रुकाएंगे ही नहीं हम, अच्छा, इसको मूविंग में रखेंगे। तो जब मूविंग में रहेगा तो फिर वहाँ पे डेड सेल जमा मतलब सर जब फेस पे हम लोग कपिंग करेंगे तो जो डार्क सर्कल के जिनको आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो पूरी लाइक क्लीन हो जाएगी एकदम। हाँ जी, हाँ कितने जी। टाइम के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा सर इसका? इसका जैसे जिनका डार्क सर्कल। देखिए इसमें हमारे, मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट है। अच्छा। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो इसके लिए अगर मैं कोई बात कह दूंगा तो फिर लोग जो है, आप तो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हो और जो लापरवाह आते हैं वो भी मुझसे फिर कहेंगे कि आपने वीडियो में यूँ कहा था। केस टू केस जो है डिफर करता है। लेकिन फिर भी सर अप्रोक्सीमेट 3-4 महीने में फर्क दिखेगा? हम सर 1 महीने के अंदर मेजर डिफरेंट ला करके दे देंगे, क्योंकि हमारे पास मोस्टली यही होता है कि पेशेंट जो है सब जगह से थक करके आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हर्बल मेडिसिन है, चाहे वो एलोवेरा हो चाहे हनी हो, ये हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हम रिजल्ट ओरिएंटेड देने की कोशिश करते हैं। तो सर आपने कुछ क्रीम्स भी देते क्या आप फेस पे लगाने के लिए? हमारे पास एलोवेरा बेस क्रीम है, हमारे पास हनी बेस क्रीम है। सर आपका इन हाउस प्रोडक्शन है, मतलब आप मोस्टली इन हाउस है, क्योंकि क्या, क्योंकि मसला ये है कि मास प्रोडक्शन में क्वालिटी मेंटेन नहीं हो। और हमारे पास अब ये 2-3 क्लिनिक के लिए बनता है और एक 5-7 लोगों की टीम है जो सिर्फ जो है मेडिसिन को जमा करने में लगे रहते हैं। वीडियो भी बनती जा रही है, एनी भी जवान होता जा रहा है। सर ऐसा लग रहा है कि मैं करते रहूंगा तो मैं हमेशा जवान ही रहोगे। ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत ये मेन काम करता है। सर मेरे ख्याल से पोर्स पूरे खुल जाते होंगे, जब मतलब जो कुछ डर्ट या किसी चीज से अगर पोर्स बंद है तो इससे सब खुल जाएगी जी, पूरा खुल जाएगा जी, और स्किन और अच्छी हो जाएगी। Deep down, I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. वापस जो है एलोवेरा जेल बेस पे क्रीम जो है वो अप्लाई करेंगे, इससे इनको काफ़ी अच्छा फ़र्क आएगा। तो वेट कपिंग करने की जरूरत नहीं है फेस पे? नहीं सर, वो आपके केस में नहीं है। अच्छा, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। आपके केस में ज़रूरत ही नहीं, बस कहना चाहिए माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी है। थैंक यू। Be back again. You make इनका बैक से मेन ट्रीटमेंट हुआ और इनके केस में जो है अभी हमको फेशियल पे फेस पे कट करने की ज़रूरत नहीं। ये अगर इनका इस तरह से होता रहा, ये इनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। दिस इज़ गुड इनफ फॉर यू। अच्छा मतलब बच गया, मैं कट नहीं हो रहा है। ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर केस ऐसे ख़राब होते कि हमको 4-4, 5-5 बार तो वेट कपिंग भी करनी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि पूरा चेहरा पस से भरा हुआ है, अच्छा। पिंपल से भरा हुआ है, कोई ग्लो ही नहीं चेहरे पे। तब आपको ठीक है? करना पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा उनके केस में। आपका जो अभी मैं पीछे बैक में जो ट्रीटमेंट किया उससे ही समझ में आया, और फिर अभी जो आगे जो कर रहा हूँ इससे आपके पूरे पोर्स खुले हुए, पूरा क्लीन है। ठीक है ना? तो सर कुछ Dead डिफरेंस cells दिख है। रहा है क्या, मतलब वीडियो में कुछ दिख रहा है क्या? ये बताएगा। कपिंग सेक्शन का हो गया ट्रीटमेंट और आप जो है इनके पूरे फेस पर जो है एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगे, जिसको ये 20 मिनट के बाद निकाल सकते हैं। इससे ठंडा ठंडा लग रहा है पूरा। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स का ये बना जेल है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो आपके पास ये भी अवेलेबल ये रहेगा? हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये इसका पार्ट्स एंड पार्सल है, ट्रीटमेंट के साथ में बहुत ज़रूरी है। past, we simply let fade. कुछ आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है क्या, मतलब लाइक जो फेस में आपको ग्लो में, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। फाइनली मेरे फेस का ट्रीटमेंट हो गया और मैंने तो अभी तक देखा नहीं, बट सर ने और बाकी लोगों ने बोला कि काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया। तो स्पेशली जो मेरे लास्ट वाले जो हिजामा वीडियोस देख के बहुत सारे फीमेल्स आए थे और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो नए फीमेल सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है या हेयर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो सर के पास एक बार ज़रूर विजिट करिए। यहाँ पर स्पेशल लाइक फीमेल डॉक्टर्स भी है और फीमेल के लिए अलग से केबिन भी बना हुआ है। जो जोगेश्वरी में जो नया ब्रांच खुला है इनका, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके डायरेक्ट वहाँ कॉल करके अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा कुछ जानना तो सर का नंबर भी रहेगा, तो आप वहाँ पर भी जाके पूछ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टेप लाइक।